फिर इनके थोड़ा सा अपोजिट आ जाए तो एफिशिएंट, ये इसके जस्ट उल्टा है, इसलिए पहले इसकी एफिशिएंट को लेते हैं। ये एफिशिएंट ऐसा है, ये टारगेट बेस्ड होता है, इसको इमोशन से कोई मतलब नहीं, इसने जो दिमाग में बिठा लिया ये करके ही हटेगा। इसके टारगेट रहते हैं अपने, ये है कि आज स्कूल नहीं जाना तो नहीं जाना, वो मम्मी पापा को क्या बहाना मारना है, कैसे करना है, वो इसका काम है। टीचर का ये देख लिया भाई, इस टीचर का काम नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं किया, इसने टीचर को रिजेक्ट कर दिया, और उस टीचर ने बोल दिया तो नहीं करना तो नहीं करना। और वो टीचर कितना भी, हमारे टाइम में होते थे तकरीबन, जो पिटाई होती थी ना, तो तकरीबन डंडे खूब मारते थे हमारे, तो 100 डंडे लग जाते थे, ऐसे भी देखे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करते रहते हैं लो जी। और जो ये लिसनर क्वालिटी के होते हैं ना, वो बैठा बैठा कांप रहा होता है, डंडे उसको लग रहे होते हैं, क्या हो सकता है अगला नंबर तेरा आ जाए, ये इतने सीधे होते हैं। तो इनको जो टारगेट बेस्ड है ना, इनको कोई मतलब नहीं होता इस बात का, ये कम उस काम को करेंगे ही करेंगे, अड़ेंगे। अब जो एग्जांपल दिया ना रेड लाइट वाला, ये मन से पहले से दिमाग में लेके आया कि वहां चलना है, आज इतने टाइम में पहुंचना है, मेरे को जाना ही है, चालान कटेगा तो देखेंगे, असल में तो उससे इधर उधर करा के और सेट करके निकल लेगा पुलिस वाले से भी ना, तो उसने कूदना जरूर है। अब वहां रेड लाइट है, 2-4 और खड़े हैं, तो कहीं कहीं से बाइक इधर उधर से निकाल के और हॉर्न बजाता रहेगा, बोलते यार थोड़ा हटा करके, और निकलना ही निकलना है। ये जो होते हैं आइडियलिस्ट, ये सोच समझ के चलते हैं, ये बहुत ज्यादा डिसीजन मेकर तो स्लो होते हैं, लेकिन ये प्लस और माइनस सब देख के चलते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, सही और उसका जायजा लेकर फैसला लेते हैं। ये यदि किसी पोस्ट के ऊपर भी बैठे होते हैं तो तकरीबन जो आइडियलिस्ट होते हैं वो जल्दी से सुनते नहीं, आपकी एकदम से हानि भरेंगे। यदि आपने कह दिया, किसी से टेलीफोन भी करवा देते हैं, अप्रोच के तौर पे भी हम करवा देते हैं, तो यदि आपने अप्रोच लगवा दी और तो उसको भी ये कहेंगे कितना बड़ा अफसर हो, कितना बड़ा मंत्री हो, ठीक है जी मैं बताऊंगा आपको, 1-2 दिन में सोच के बताऊंगा, ऐसा कहेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद में बोला ठीक है भाई आ जाना, आपका काम हो जाएगा। और ये एफिशिएंट है, इसने हाँ भर ली तो ये करेगा, चाहे कुछ भी हो, इसको कोई भी मनाना पड़े, कोई भी धमकाना पड़े, ये काम कर लेगा। लिसनर ने यदि कर लिया तो ये, यदि ये पोस्ट पे है तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इमोशन बेस पे, यदि इसके सामने से आ गया नहीं यार मेरा ऐसे हो गया, नहीं सर ये हो गया, तो ये कर देगा, ये गलत आदमी को भी सजा दे देगा जो बैठा हुआ, तो क्योंकि इसको इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया ना, इमोशनल ब्लैकमेल बहुत जल्दी होते हैं, तो इसलिए ये लीडर बनता भी नहीं है। ये लीडर यदि आपने यहाँ क्लास में ही बना दिया ना तो ये नहीं चल पाएगा। और जो इसके नीचे ये एब्सेंट वाला बैठा होगा, ये बोर्न लीडर होता है, ये बोर्न लीडर है, इसको अपने तरीके से ही चलना है। ये भी, ये माँ बाप को दूसरे तरीके से दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केयरिंग पेरेंट्स होते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के। तकरीबन आपने देखा होगा ना, बहुत सुनते हैं नहीं जी हम तो खाली छोड़ते ही नहीं बच्चे को। अब ये जरूरी है कि भाई कैसा बच्चा है, एक ही टाइप के पेरेंट्स हैं, दोनों बहुत ज्यादा केयरिंग है, और इसके लिए तो वो सक्सेसफुल हो गए लिसनर को, तो क्योंकि उसको तो हर टाइम पे इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो केयरिंग है तो वो हम उसको कंटिन्यू मतलब ऑब्जर्व करेंगे, उसको बताएंगे, उसके लिए तो बेनिफिशियल हो गए। लेकिन यहीं पे यदि इसके पीछे इतना ही पड़े रहे ना तो ये रिटालिएट कर जाएगा, ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, और मतलब उसको एकदम से दुश्मन मार बैठेगा और करेगा भी नहीं। अब ये कई बार ऐसा होता है, पढ़ने का मेरा मन था लेकिन इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि पापा ने बोला है, यहाँ तक के मतलब आता है, या फलाने टीचर थी और उसने 2-3 बार बोल दिया इसलिए नहीं पढ़ रहा, ये यहाँ तक मतलब एडामेंट होते हैं। तो इसलिए इनको सिर्फ ये है कि बेटा ऐसा हो जाना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, इतना बहुत है, और इसको ये कह छोड़ दिया कि इतना कर लेना चाहिए, तो ये ठप कर दिया आपने। उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा साथ साथ में। यदि हमारे घर में ऐसा है तो जनरली ऐसा होता है, जब बेटा ये काम कर ले इतनी देर में, ये जैसे मैंने बताया ना 5 सम करके लिया, और कुदरती उसी टाइम पे फोन आ गया, वो दिखाने आया है और आप फोन पे लगे हुए हो, या कोई सहेली आ गई, कोई गेस्ट आ गया, आप उसमें बिजी हो गए, अपना छौंक जल रहा है, छौंक लगा रहे हो, उस टाइम रोक दिया, अगली बार वो उतना काम नहीं करेगा। फिर उसको ये है कि बस चेक हो गया, इसका मतलब तेरे ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, साथ साथ में अगली बार फिर करके लिया। जितना भी आप साथ साथ में लगे रहो ना, वो कंटिन्यू काम करता रहेगा, इसका ये बेनिफिट होता है। लेकिन इसको एक बार बता दो बस, और इसने भी ये देख लिया कि ये बता दिया और दिमाग में आ गया करना है तो करके देगा। ये चाहे रात को उठ के करके दिखाए, आपको सुबह का आपने टारगेट दे दिया तो रात को करके दिखाए, लेकिन वो करेगा। और मना कर दिया तो सुबह उठ लो, चाहे अगले दिन भी सुबह उठ लो, उससे अगले दिन भी सुबह उठ लो, नहीं करेगा, पिट लेगा उसकी बजाय, कितने मार लो धमका लो, लेकिन नहीं करना। जो ये आइडियलिस्ट होते हैं, ये डिसीजन बताया ना इनके थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन
बड़े कनिंग होते हैं और प्लानर बड़े तगड़े होते हैं, क्योंकि प्लस माइनस देखते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई किसी को ना दूसरे का नुकसान होने देंगे ना अपना नुकसान करेंगे। ये यदि अब वहीं पे दुकान पे बताया ना, जैसे ये चले गए, ये दूसरे को ले गए, कोई लड़की ही है ये दूसरे को लेके जाएगी, और ये अरे दिखा भाई तू दिखा, तुम जो भी है जल्दी है, लो अपने फटाफट दिखा दे, जो भी दिखाया अपना लेके चल पड़ी। यहाँ पे ये 50 थान निकलवा देगी, 50 सूट काट लेगी, लेकिन नहीं समझ में आएगा उसको। बता भाई कैसे है, इसका स्टफ कितना चलेगा, इसकी गारंटी क्या है, इसे और सस्ता बता, इसे और अच्छा कलर दिखा, इसकी मतलब चॉइस इतनी रही। आप में से भी यदि ऐसा कुछ है ना तो इतने है, इसका नाम हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं इसको। परफेक्ट आइटम चाहिए इसको, हर चीज। यदि टीचर भी है तो उसकी कॉपी देखते ही बच्चे की सीधा वहां पे ध्यान जाता है और सीधा गोला, मतलब कमी के ऊपर ध्यान जाएगा। यदि आपके घर में आया है तो घर में भी नहीं ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, हर चीज मतलब कमी निकालने में एक नंबर पे रहते हैं। कहीं भी कुछ भी हो, प्रेस ऐसे ढंग से नहीं की, ये कॉलर ज्यादा मोड़ दिया, ये धो ढंग से नहीं रखा, ड्रेस के ऊपर आ गया, मतलब आप बॉस हो, आपकी फाइल तैयार करके लेके आए हैं तो वहां जाते गोला लगाएगा, जो फिर से करके लेके आ। मतलब इतनी सारी है कि इसके कमी के ऊपर भाग के ध्यान जाता है, हर काम परफेक्ट चाहिए इसको। इसलिए इनके दोस्त भी बहुत कम बनते हैं आइडियलिस्ट के, क्योंकि ये जल्दी से एक जगह रुकते ही नहीं है, हर उसमें हर आदमी में कमी नजर आएगी इसको, तो कमी नजर आएगी तो फिर दोस्त बनने का मतलब ही नहीं। ये जो होते हैं ये फ्लैशी मतलब शो ऑफ वाले, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनका जिक्र खुद का होना चाहिए, या तो इनके बारे में जिक्र हो या इससे डायरेक्ट बात हो, मतलब ये थर्ड पर्सन को उसके बारे में बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा ना, एक आध बार बात करते हैं, रुक जा आपस में करिए, सहेली बात करी, मम्मी मम्मी मम्मी, खींचते रहेंगे आपको नीचे, हाँ रुक जा एक बार रुक जा, फिर दो मिनट में फिर से मम्मी। यदि आपने होमवर्क के लिए बिठा दिया उसको, होमवर्क करे तो बीच बीच में उठ के आएगी, उसका ध्यान ये है कि मेरे को आगे चेक करते रहे, मेरे साथ में बैठे हैं, मेरे से बात करते रहे, काम कर लेगी। परफेक्ट बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन मतलब उसको अट्रैक्शन चाहिए, उसको कंसंट्रेशन उसके उस टाइप में रहना चाहिए कि हाँ तेरे से बातचीत करें। यदि उसने देखा काम कर रहे हैं और वो फिर अपने काम में लगी तो फिर कोई बहाना चाहिए, चाहे उसको उठ के पानी पीने का बहाना करना हो, चाहे कुछ और करना हो, बीच में बोलेगी मम्मी देखो एक बार ये बताना ये कैसे है। उसको वो मतलब नहीं होता कि मम्मी आए उससे बात करे, उसका मतलब ये है कि मेरे से फोकस में मतलब वो खुद रहे। वैसे नहीं भी आई कोई काम लगे तो उसने चाहे गिलास गिराना पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े, वो जैसे ही गिरा फिर बोले अच्छा रुक नहीं जाता तेरे से, अब भी तो आई वैसे नहीं आ रही थी। मतलब इतना ज्यादा होता है कि बच्चे को कंसर्न उसके अपना मतलब अपना अट्रैक्शन उसको चाहिए ही चाहिए। ये ऐसे होते हैं, कई बार नेगेटिव काम भी कर जाते हैं, ऐसे भी देखे हैं कि नेगेटिव काम भी कर जाते हैं, और उसके पीछे वजह क्या होती है, लाइमलाइट में आना। ऐसे जैसे आपस में डिस्कस करते हैं तो डिस्कस में क्या होता है, बोले यार ऐसा काम कर रहा है, ऐसे ऐसे ना बैंक रॉबरी करते हैं, बोले उससे क्या होगा, दूसरा बोले पुलिस में जाएगा, अखबार में नाम आएगा, लोगों को पता चलेगा। ठीक है अखबार में आएगा ना, लोग तो जानेंगे, ये है कि भाई लोग उसके बारे में जिक्र तो चलेगा ना। तो इतना ज्यादा होता है कि नेगेटिव भी उतर जाते हैं इस चीज को करने के लिए। इनको रिवर्स थिंकर बोलते हैं तकरीबन। और खासकर जो एब्सेंट जो हमने क्वालिटी बताई ना, ये ऐसी है, ये आमतौर पे एक्सेप्ट नहीं होते हमारे, ना समाज में एक्सेप्ट हो पाते हैं, ना अपने क्लास में एक्सेप्ट होते, क्योंकि जल्दी से सुनते नहीं है, और सुनते नहीं है तो हम उसी को मतलब एक तरह से साइड लाइन कर देते हैं। आमतौर पे देखा हुआ, जैसे हम भी मान लिया एक बच्चों को अच्छे और बुरे के तौर पे यदि बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, आज पेरेंट्स आए थे, आपने बोला भी होगा नहीं आपका बच्चा तो अच्छा है, आपका बच्चा ये थोड़ा सा हल्का पड़ता है, ये बिल्कुल नालायक है, ये तो बिल्कुल महानालायक है। अलग अलग टैग तो लगाने पड़ते हैं ना, और होते ही हैं, लगाने क्या पड़ते हैं। तो मतलब क्या क्या ऐसा वो होता है, वह क्यों लगा रहे हैं, कौन सा ऐसा काम होता है जिसको हम नालायक बोलते हैं, या जिसको अच्छा बोलते हैं, तो वो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं हम, बताएंगे? मतलब जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, और एक थोड़ा, हाँ हाँ जी, डिसिप्लिन में रहे, और हमारी बातें माने, एक्टिव लिसनर हो, पार्टिसिपेशन उसका अच्छा हो, हाँ। और यानी कि कंक्लूजन पे जाएं तो देखो, जो हमारी बातें मानता है, मैडम वाली बात आई,
जो नहीं मानता मतलब वो अच्छा नहीं है, जो स्कोरिंग अच्छी कर रहा है वो अच्छा है, इसका मतलब जो स्कोर अच्छा नहीं कर रहा है वो अच्छा नहीं हुआ। यही तो है ना, जो हमारी बात नहीं मान रहा, जो स्कोर अच्छा नहीं कर रहा, जो डिसिप्लिन नहीं है, वो भी नालायक हो गया। तो यानी कि हम एक टीचर हैं, 50 बच्चे हमारे सामने बैठे, हमारे अपने पैरामीटर हमने सेट किए हुए हैं। भाई मेट्रो में जाते हैं ना, 3 फुट लगा दिया, 3 फुट से नीचे की है तो ठीक है, 3 फुट से यदि वो टकराएगी तो अपना टिकट लेनी पड़ेगी। एक क्राइटेरिया बना दिया ना 3 फुट का, तो हमने भी अपना पैरामीटर सेट कर दिए। अब उस हमारे पैरामीटर में जो सेट हो रहा है तो वो अच्छा हो गया, जो उसको पैरामीटर को सेट नहीं हो पा रहा इसका मतलब वो बेकार साबित कर दिया, हमने ही तो कर दिया ना, या समाज ने कर दिया। जबकि स्कूल में आने से पहले जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, सारे जीनियस हैं। जब तक हम गोद में खिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, सारे बच्चे जीनियस है ना। स्कूल में आते ही वो खराब और अच्छे कैसे हो गए? अब हमें या समाज को, मतलब ये नहीं है, आई एम नॉट ब्लेमिंग द टीचर कम्युनिटी, क्योंकि आई आल्सो बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, तो ऐसा नहीं है। और ये नहीं कि मैं बिलोंग करता हूँ इसलिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं भाई। आज मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम ये हो रहा है, टीचर को टीचिंग छोड़ के बाकी सारे काम करने पड़ते हैं, वो चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है। आमतौर पे टीचिंग का इतना अहमियत नहीं है, बाकी जनगणना होगी, वोटिंग में ड्यूटी लगा दी, कहीं पोलियो अभियान है या फिर कोई होली दिवाली सेलिब्रेशन है, वहाँ स्कूल में कोई फंक्शन करना है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एजुकेशन के। और एक सही रेशियो तो 120 का होना चाहिए हमारा, ज़्यादा 25, लेकिन बच्चे कितने होते हैं हमारे पास? 50 प्लस ही प्लस होते हैं। और मेरे तो कॉन्वेंट, बीइंग ए कॉन्वेंट स्कूल, देयर वाज 120 इन ए क्लास, एक सेक्शन में 120। अब 120 को और सीसी पैटर्न आपके सामने है, दैट मीन्स बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है आपको एक एक बच्चे को, उसके बिहेवियर को, उसकी थिंकिंग को, एक एक चीज को ना। लेकिन मेरे ख्याल से अटेंडेंस लेने में निकल जाएगा 10 मिनट तो 120 का, होमवर्क बताने में निकल जाएगा, और एक दो फिर जो वो शैतान किस्म के होते हैं 10-20 मिनट तो वही खा जाएंगे। क्योंकि मैं डिसिप्लिन आईसी भी था साथ साथ में, तो कुछ टीचर तो इतने सीधे थे, वो तो लगभग ये मानो आधी क्लास को बाहर ही खड़े रखते थे और मुझे बुलाए रखते थे, सर आ जाना एक बार, ये सुनते नहीं। तो मैं भाई मेरे को तो फिर 40 मिनट यहीं खड़े रहना पड़ेगा आपके सामने ही। वो इतने मतलब एक तरह से क्लास कंट्रोल उनके पास का था नहीं। वो पढ़ाने में अच्छे हैं लेकिन क्लास कंट्रोल की क्वालिटी तो कई होनी चाहिए ना। फिर एक आपका टॉपिक जो है वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए बच्चे के लिए। ये भी तो है ना कि आपको किस तरह से उसको टॉपिक को घुमा फिरा के आपको लेके आना है ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई वो सुने आपकी। क्यों सुने? अब मान लिया उसके पीछे जो एक तो कनेक्टिविटी मैंने बताई, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा उनसे। दूसरा आपका टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और तीसरा आपकी फिर एक एक्सप्लेन करने का जो तौर तरीके हैं, फिर हमने उस बच्चे को समझना है कि वो क्या चाह रहा है। लर्नर कितने टाइप के होते हैं शायद जानते होंगे हम लोग, या है कोई ऐसा कितने टाइप से समझते हैं? ये अब बच्चों की क्वालिटी होती है हमारी। चलो मैं बताता हूँ। एक ऑडिटरी बच्चे होते हैं हमारे बीच में कुछ, जो सिर्फ सुन के सीख जाते हैं। जैसे अब मैं जैसे बोल रहा हूँ तो वो बोलना ही बहुत है उनके लिए, वो लगभग 90% वहीं पे ग्रास्प करके, बाकी थोड़ा बहुत उन्होंने जाके रिवाइज कर लिया तो कंफर्म हो गया। कुछ विजुअल होते हैं जो देख के ज्यादा सीखते हैं, इसलिए आजकल हमने ये चार्ट वार्ट का, डायग्राम्स वगैरह का जो सारा लेना पड़ता है ना, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या जरूरी है, चार्ट वगैरह ये भी, और वीडियोग्राफी वगैरह जैसे वो सारी चीजें दिखा के उनको ज्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है। कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक होते हैं जिनको हम मैक्सिमम कम समझते हैं, इवन पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा जो एक ट्रेडिशनल जो तरीका है वो क्या है कि वह पढ़ ले, बैठ के दिमाग लगा के हिलना डुलना नहीं है, वहीं पे ध्यान दिखाना चाहिए। आमतौर पे यही होता है। लेकिन जो काइनेस्थेटिक बच्चे हैं वो हिलते डुलते ही पढ़ सकते हैं, वो क्लास में एक जगह बैठ ही नहीं सकते। इसीलिए वो जब हम उनको कंट्रोल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरे को लात मारेंगे, किसी की चेयर सरकाएंगे, किसी का पेन उठाएंगे। उनको एक्टिव एक्शन चाहिए, कोई भी वो करके सीखने वाले होते हैं। और घर पे भी देखा होगा हमने कई बार, वो चेक कर रहे हैं साथ साथ में वो अपना पेन बजा रहे हैं, या कोई म्यूजिकल स्मार्ट है तो अपना हेडफोन लगा के, कोई भी कान में वो ईयरबड लगा के वो पढ़ रहा होता है। हम क्या करते हैं, निकाल इसको पहले बैठते ही, तेरा ध्यान तो इसमें गाना सुनने में, तो पढ़ेगा कहाँ? या जो बच्चा बताया ना, फिर वो पैर वैर बजा रहा है, पेन बजा रहा है, अच्छा ये पेन मेरे को दे दे। जैसे ही हमने पेन लिया उसको हमने जीरो कर दिया, उसका कंसंट्रेशन ही उस पेन के साथ है। यदि आपने पेन ले लिया
तो वो यदि उसको पढ़ना ही है, उसको पता कन्फर्म है मेरे को ये कंप्लीट करना है, तो वो फिर क्या करेगा, पैर पटकना शुरू कर देगा। आपने पैर को भी धमका दिया, फिर वो अपना खुजली करने शुरू कर देगा, कुछ न कुछ ये नाखून काटना शुरू कर देगा। उसके एक्शन कुछ न कुछ उसके मतलब बॉडी मूवमेंट होते रहने चाहिए, वो मूवमेंट के साथ ही सीख पाता है, उसके बगैर उसके कंसंट्रेशन लगेगी नहीं। हम उसके मूवमेंट को ही बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब हमें ये पता है कि ये बच्चा ऐसा है, तो वो पता लगना, इसलिए जो ये एक्टिविटी जो बता रहे हैं ना, वो इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। जब हम उसको समझेंगे, मैक्सिमम हर जगह यही हो रहा है, बच्चा हमारी सुनता ही नहीं जी, हमने समझा लिया। कोई दारू पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो क्या कहेंगे, इसके पापा ने भी समझा लिया, इसके दादा ने भी समझा लिया, हमारे एक पड़ोसी हैं बहुत अच्छे हैं प्रोफेसर हैं, उसने भी समझा लिया है, इसकी मम्मी ने समझा लिया, बहन ने समझा लिया। समझता ही नहीं। जब उससे बात करते हैं, बोले सब समझाने आते हैं, मेरे को तो कोई समझता ही नहीं। लगता है आपको? समझना कोई नहीं चाहता। सिर्फ समस्या हमारी यही है, हम उसको समझते नहीं, हम उसको समझाते हैं सिर्फ। और समझाने का मतलब क्या है, वी आर सुपीरियर, तू कुछ नहीं जानता, इसलिए जो हम कह रहे हैं वो सुन। समझाने का मतलब यही तो हुआ, जब मैं ज्यादा जान रहा हूं तभी तो मैं दूसरे को समझा रहा हूं। और लेकिन वो सामने वाला भी है बैठा मेरे से ज्यादा, तू क्या समझ रहा है, तू कहाँ है मेरे से ज्यादा, तो क्या समझेगा। आमतौर पे समझाने वाली भाषा में यदि हम जाए तो देखा होगा, तकरीबन मूर्ख को भी आदमी समझा लेता है थोड़ा बहुत और ज्यादा एफर्ट डाल के, और समझदार को तो समझा ही लेते हैं। लेकिन जो ज्यादा समझदार है, कहते हैं जरूरत से ज्यादा, यानी कि और स्मार्ट कह लो जिसको, उसको कौन समझा सकता है, क्योंकि उसका माइंड सेट जो है वो ये है कि ये क्या जानता है मेरे से ज्यादा। वो अपने सामने वाले को अपने से ज्यादा समझता ही नहीं, तो क्यों सुनेगा उसकी, क्यों समझेगा उसकी बात। तो सारी समस्या है कि हमने उसको समझना है पहले, और फिर यदि हम उसको समझाएंगे ना तो 100% समझेगा। ऐसा देखा है, ऐसा हमने किया है, और समझाए भी हैं, चेंज भी हुए हैं। पति पत्नी के झगड़े भी समझाए हैं, वो भी बड़ी स्मूथली लाइफ जी रहे हैं। और जहां ये जो बात आती है ना, एफिशिएंट, जो ये एब्सेंट जो दोनों टकरा जाते हैं, कई बार लड़का लड़की एब्सेंट टकरा गए तो 3-4 महीने में उनको कोर्ट में पहुंचना ही होता है। और यदि वहां नहीं पहुंचे, कहीं समाज के डर से, किसी भाई अपने परिवार के डर से, तो खटपट जरूर रहेगी उनकी, मतलब एक हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। एक प्रोफेसर हैं, उनकी वाइफ है, वो प्रिंसिपल है, 2 बच्चे हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो वो जो प्रिंसिपल, वो जो प्रोफेसर साहब हैं, वो लेके चले गए, मैं और एक मेरा सीनियर थे, हम दोनों गए, उनका टेस्ट किया। चारों के चारों एब्सेंट पर्सनैलिटी। अब ये तो लीडर हैं, वो तो सिर्फ ये जो मैं कहता हूँ वही सही है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। अब कैसे माने, तो वहां आप समझ सकते हो कैसा परिवार है। हमने बोला भाई सैल्यूट आपके, उसके एक छत के नीचे आप चारों रह रहे हो, एक ही पर्सनैलिटी के। यदि इनके साथ में, इसके साथ ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ इसकी भी दिक्कत नहीं है, और इसके साथ इसकी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां ये दोनों टकरा जाते हैं ना, वहां सबसे बड़ी दिक्कत है। दोनों लीडर, मैं आगे, मैं आगे, ना वो उसके नीचे रहना चाहेगा, ना वो उसके नीचे। इसलिए बता ना, यदि ये आपने मॉनिटर नहीं बनाया ना, ये मॉनिटर बना दिया, तो ये इसके नीचे रहेगा नहीं, कुछ न कुछ ऐसी खटपट करेगा, जैसे ही आप वापिस आए आपको विलेन के तौर पर साबित कर देगा मॉनिटर को, नहीं ये तो ऐसे ऐसे कर रहा था, क्योंकि आपने उसको तो बनाया ही नहीं। उसका तो दिमाग यही चल रहा है, मेरा नंबर कैसे आएगा यहाँ। और यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि एफिशिएंट आपने लीडर बना दिया, और प्लानर के तौर पे ये बहुत तगड़े आइडियलिस्ट जो होते हैं ना, ये प्लानर बहुत तगड़े होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं एक एक चीज, और काम करने के लिए लिसनर रख लिया, क्योंकि ये तो टीम वर्कर होते हैं बहुत ज्यादा। जो इसको काम बोल दिया ना, वो काम उल्टा नहीं हटेगा, वो 100% करके ही हटेगा। चाहे रात को ऐसे ऐसे ऑफिस में देखा हमने, एम्प्लॉय जो है रात को 11-11 बजे तक काम लगे रहे हैं, भाई काम निपटा के ही जाना है। अब यहाँ कल मान लिया फंक्शन है, आज पूरी तैयारी करके जाना है, तो रात को 6-7 बजे तक, हमने मेरे स्कूल में भी हमने देखा है 7 बजे तक मतलब काम करके गए, कल स्पोर्ट्स डे है या एनुअल फंक्शन है, जो भी है उसके लिए तैयारी करके जानी है। लेकिन ये निकाल लेते हैं अपना तरीका, कोई भी वैसे ऐसे उनके ऊपर डाल के, भाई तू ऐसे ऐसे करके आना, मैं तो ये कर दूंगा कल, और वो निकल लेगा पक्का। और जो ये फ्लैशी जो है, ये फ्लैशी ऐसे होते हैं, ये हर जगह सिर्फ लाइमलाइट में रहेंगे। आपने ब्याह शादी में प्रोग्राम में भी देखा होगा तकरीबन। एक तो इनके कपड़े ऐसे होते हैं कि मतलब अलग से लुक आनी चाहिए। ये सबके दोस्त होते हैं, ये किसी को नाराज नहीं करते, सबके दोस्त होते हैं, क्योंकि सबसे बना के रखनी होती है ना, तभी तो। और लगभग देखना भिड़ते ही पहले कहेंगे, हे बहुत अच्छी लग रही है, ये कोट कहाँ से लाए मैडम आप, ये चुन्नी कहाँ से लाए, ये बहुत अच्छी लग रही है। इन लिeu ऑफ क्या चाहिए उसको, अब वो उसकी प्रशंसा करे, नहीं की तो उसका सारा गुड़ गोबर हो गया वहीं पे।
नहीं भी कही तो आपने 1-2 मिनट के लिए सोचेगी, फिर देखो मेरा, देखो देखो मैं भी वहां से लाई हूँ। जब तक उसकी प्रशंसा नहीं आ जाएगी, जब तक वो नहीं टिक सकती। ब्याह शादी में आपने देखा होगा, सबके सामने भाग भाग के जाएगी, सबसे मिलेगी, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब वो रिकॉग्नाइज हो उस चीज के लिए। और कोई किसी ने काम बोल दिया ना, भाई ये बेटा ये काम करना फटाफट, एक वो आइटम लेके आना है, तो वो जाएगा, हाँ हाँ भी लेके आया, और जाते ही लिसनर को पकड़ेगा दूसरे को, जा यार ये काम करके ला फटाफट, और उसका ध्यान भी रहेगा, जैसे वो काम करके लाया उससे फटाफट वहीं से ले लेगा और देगा खुद, लो जी हो गया, मैं तो कर लिया, कोई बात नहीं। नंबर अपने ही बनाने हैं उसने, ऐसा नहीं बजा तू दे दे फलाने को, मैं इस काम में बिजी हूँ, रुक जा। यदि वो बिजी भी हुआ कहीं थोड़ा बहुत तो 2-4 मिनट और ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर वहां उसके सामने रिप्रेजेंट अपने को ही करेगा जाके। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यदि लीडरशिप इस तरह से हमने रख दिया ना, इसको लीडर हेड इसको बना दिया, काम करने के लिए रख दिया, प्लानिंग करने के लिए रख दिया, तो वहां बहुत बढ़िया स्मूथली चलेगा और अच्छा आउटपुट मिलेगा उस चीज में। तो मेन चीज ये है कि ये तो है बहुत मतलब शॉर्ट में बताया, वैसे मैंने काफी सारे हैं एग्जाम्पल, और दो